अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। 14 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की बदतमीजियां हद से बढ़ती जा रही हैं। जूता खाने के बावजूद उनको चैन नहीं आया, अब तो शोर सेनेट तक पहुंच गया है। फिर दूसरा मामला वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर कानून के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की कोशिशें। और फिर जैसे आपने कहा था कि आलमी ताकतें तालिबान को कबूल करने को तैयार हैं, बरतानवी वज़ीर दाखिला ने भी ऐसा एक बयान दे दिया। और हमारे कुछ व्यूवर्स के बड़े अहम सवालात से शुरू कर लेते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद अख्तर साहब। उन्होंने कहा जी, अदलिया को इस्तेमाल करके जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मकासद इस्तेमाल किए और वही सिलसिला आज भी जारी है। दूसरा सवाल भी मेरे ख्याल सानुल हक साहब ने पूछा, भाई जैसे मंसूर अली शाह जैसे जज और इंसान चंद ही हैं इस दुनिया में, इनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जी, तो किसी ने खत लिखा, वही इंफॉर्मेशन कमीशन कि जनाब जजों के एहसास से बताएं ये वो क्या है क्या नहीं है। और फिर एक मंसूर टेक्सटाइल मिल होती थी, ठीक है, उसका भी एक स्कैंडल निकाला था किसी ने कि जनाब उसने वेव ऑफ करवाए हैं कर्जे। ये उस वक्त जज थे ही नहीं जी, उस वक्त तो वकील थे, ठीक है, इनकी फैमिली की वो थी लेकिन नाम इनका था, ये तो कुछ थे ही नहीं उसमें जी, खैर वो दब दुब गया। फिर इन्होंने जब असासों वाली बात आई, हाँ जी, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के वाहद जज थे जिन्होंने अपने असासे जो हैं और मनकूला गैर मनकूला मुकम्मल जायदाद की तफसीलात जो है वो जारी करते थे वेबसाइट पे। ये इतने पैसे, इतनी तनख्वाह है, इतना टैक्स है, बच्चों की आमदनी, जो भी हो सकता है तफसीलात सारी दी थी। और जो काजी फायद हिस्सा ने भी जारी किए हुए हाँ हैं, जी। पता है आपको। और एक और जज थे इकबाल हमीदुर रहमान, वो हमीदुर रहमान साहब जो थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंगाल वाले, इधर ही आ गए थे फिर वो, जी जी, तो वो उनके साहबजादे अच्छा, जज थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ। उन्होंने अपने अकाउंट नंबर भी दिए हुए थे। अच्छा, जजों का तारफ होता है ना वेबसाइट जी। पे, तो उसके नीचे उन्होंने अपने अकाउंट नंबर भी दिए हुए थे ठीक है, कि ये अकाउंट नंबर है। इस तरह की जज गनीमत है यार, शुक्र अदा करना चाहिए कि है जी जी, आवाज़ उठाने वाले। बिल्कुल, अब वो कल हमने बात की थी लेटर वाली जी, कि दो जजों का, वो उन्होंने कहा है दो जजों को मतनाज़ा बनाने की कोशिश। हमने कहा था मंसूर अली शाह और मकबूल बाकर साहब हो सकते हैं, तीन जज थे ना, जी, जी, जी। या अफरीदी साहब, हाँ जी, जो नहीं डाले थे बेंच में। नजरसानी वाले बेंच पे। तो वो हमने मुझे कहा था कि ये दो हो सकते हैं। जी, बिल्कुल, तो वो मुझे हमारे एक दोस्त ने अभी भेजा है लेटर की कापी, अच्छा, यही दो है। लेकिन ये कोई उन्होंने गैर आईनी काम नहीं किया, हाँ, उन्होंने रूल्स के हवाले से बताया ठीक है, जो चीफ जस्टिस की तवज्जो दिलवाई है उस तरफ। अगर ये लेटर जो मुझ तक पहुंचा जी, दुरुस्त है, जी जी, बिल्कुल, तो इसमें क्या है, ऐसी इनके पास जो ये पहली बात ये है कि उस वक्त ये इन्होंने नुक्ता क्यों नहीं उठाया हाँ जी, जब नजरसानी में जो मामला उठाए गए हों मेन केस में, वही उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं कि जनाब इनको क्यों उठाया। इन जजों ने तो पहले ही काजी साहब के फेवर में फैसला दिया हुआ था, और जो 6 जजों ने जजमेंट दी थी कि जनाब फुल बेंच बनना, वो वही 10 रुकनी बेंच ही बनना चाहिए, हाँ जी, वो 6 जज वो थे जिन्होंने काजी साहब का मामला FBI को भेजा हुआ था, जी, उनके अहलिया का। जी, उन्होंने जो अपनी जजमेंट, उनमें जो जजमेंट दी थी उनमें तो इनका किरदार बड़ा महदूद कर दिया था बेंच में, कि कोई ऐसी इनकी एक तरह से जमाबंदी कर दी हुई थी ठीक है, कि जो 3 जज बैठेंगे ये कोई ऐसी बात ना करे ताकि असरअंदाज ना हो दीगर जजेस पे। हाँ जी, वो भी पक्के, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है। हाँ। सिर्फ मतनाज़ा बनाने की कोशिश ना, ये 2 जज कह रहे हमें बिठाए, उन्होंने कौन सा खिलाफ फैसला दिया हुआ था? हाँ, वो तो पहले ही उनका जो फैसला था उन्होंने वही फैसला बरकरार रखा। हाँ जी, ठीक है, ये सिर्फ एक वो चालाकियाँ, और ये वो अगर कोई अदलिया में थोड़ी सी जान हो ना, हाँ जी, तो इस दरखास्त पे भी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ अच्छा, कि जजों को बदनाम कर रहे हैं, अदलिया को मिलाइन कर रहे हैं आप, हाँ जी, तीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है, और ये इतने धड़ल्ले से ऐसे दरखास्तें दे रहे हैं, हाँ जी, इनके मुखबर जज हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। हाँ,
इनके जज मुखबर है, एक जज मुखबर है जिसका अपना रायबंद रोड पे कोई जमीन का तनाजा है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो मुखबरियां करते हैं। उन्होंने मुखबरी पहले इन्होंने एक ये मुद्दा उठाया काजी साहब की जो पहला केस था उसमें, वो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, ठीक है, उन्होंने कहा जनाब के 2 जज जो है वो मशवरे दे रहे हैं काजी साहब को। तो फिर जब जज ने पूछा कौन है बताएं, ये वो मुखबरी भी उसी जज ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने। अच्छा, वो चीफ जस्टिस भी बनने किसी वक्त, मुझे नहीं पता। ओके। अब मेरे तरफ गौर ना देखा कर तो मैं जी गल करता उन्होंने तू यार चुप कर रहा कर, तेरी मेहरबानी। ठीक है, जब आपने लास्ट में बात की तब भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे नीचे, बस इतनी बात। कोई हो यार, ठीक है, वो मुखबर जज से कॉपी ले लेते। मुखबर जज चीफ जस्टिस को कहता कि यार वो रजिस्ट्रार से कहता वो कॉपी दे मुझे, हाँ जी, वो मिल जाती। ठीक है, वो क्या ऐसा मसला था, ठीक है, ये कर दिया वो कर दिया फलां हो गया, हर चीज में सनसनी पैदा करके जो थोड़े बहुत काम करने वाले जज हैं जिन पे लोग एतबार कर सकते हैं उनको भी बदनाम कर दें। ठीक है। सर एक और सब्सक्राइबर हैं इब्रार अली साहब, उन्होंने कहा चोर साहब आप मोहम्मद अली साहब का जिक्र बड़े प्यार से करते हैं, ये रही कनेक्शन की वजह से? क्योंकि वो कहते हैं मेरी इतलात के मुताबिक तो उन्होंने मामला खराब किए हुए, वो ब्यूरोक्रेसी को मामा चाचा बनाया तमाम मामला का, और फिर कायदे आज़म के मुखालिफ शबीर अहमद उस्मानी से करारदाद मकासद असम्बली में पेश कराई। जब ग्राउंड तैयार हो गई तो फौज ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया जो आज तक जारी है। और मोहम्मद अली साहब ज़ाती तौर पर ईमानदार होंगे, मगर सच क्या है उन्होंने मुल्क कौम पर किया एहसान। यार इतनी लंबी बात जो है वो ठीक है, कमेंट किए हैं उन्होंने, कुछ लोगों को उनकी चीज़ें पसंद होंगी, कुछ को नापसंद होंगी। हाँ जी, वो ब्यूरोक्रेसी वाले और थे, वो जो मजबूर थे, समझे? बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा नहीं मोहम्मद अली बोगरा नहीं यार, गुलाम मोहम्मद साहब। अच्छा, गुलाम मोहम्मद, वो गुलाम मोहम्मद साहब थे, वो ब्यूरोक्रेसी को ये इनको तो इतना टाइम ही नहीं मिला था। और दूसरा शबीर अहमद उस्मानी साहब जो है करारदाद मकासद 1943 में पास हुई थी मार्च में, और शबीर अहमद उस्मानी कायदे आज़म के बड़े करीब थे। कायदे आज़म ने उनको ये बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कहा था। ठीक ठीक, आइन का बुनियादी ढांचा उलमा इकराम के हवाले किया था उन्होंने, और उनकी नमाज जनाजा भी कायदे आज़म की शायद शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाई थी। तो वो मुखालिफ कहाँ से हो गए? वो तो उनको अपना असासा करार देते थे। बहरहाल ठीक है। चलें सर, दूसरा मामला अली अमीन गंडापुर साहब वाला, वो आज सेनेट में बड़ा शोर मचा, रज़ा रब्बानी साहब ने भी बड़ा एहतजाज किया। यार उन्होंने नारे शारे लगवाए हैं कि गुंडागर्दी की सियासत सरकार नहीं चलेगी, बदकलामी की सरकार, रज़ा रब्बानी साहब ने जी। इन्होंने कल भुट्टो साहब को गद्दार कह दिया था और चोर डाकू कह दिया था, बिल्लो रानी और फलाना और टिमकड़ा। यार जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करता हूँ, उसके चेले छांटे जो उन्होंने तो कर लिए हैं। आपका वज़ीर दाखिला जो है वो बिलावल के हवाले से इस तरीके से अपना मुंह बनाता है और लबो लहजा बनाता है, उनके अपने बारे में कोई रावलपिंडी में अजीबोगरीब दास्तानें हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। उनकी शादी ना करने पे सवालात उठ रहे हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ चीज़ें, अगर किसी को बदनाम करना हो तो कुछ भी कहा जा सकता है या आपको पूछ सकता है। वो कहते हैं जनाब इसका मेडिकल करवाएं, ठीक है, एम ही किसी को मजबूर तो नहीं किया जा सकता। कहते हैं तो वो आपके इमरान खान ने DNA करवाने से इनकार कर दिया था तैयारी आने वाले में। ये कानून है, अदालत किसी को मजबूर नहीं कर सकती, और आइन में लिखा हो कि किसी को अपने खिलाफ शहादत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये गंडापुर साहब जो है, आपको याद होगा एक शहद बरामद हुआ था। हाँ जी, बनी गला के वो शराब की बोतल थी, सारी दुनिया अंधों को भी नजर आ रही थी शराब की, उस शराब की बोतल में शहद डाला हुआ था जी। चलो जी, ओके हो गया जी। वो कराची में एक वजीर साहब पकड़वाए साकिब निसार ने, वो भी शहदमत बन गया जी। हॉस्पिटल में छापा मारा था। हॉस्पिटल में छापा वैसे मार नहीं सकते, वो ये चीफ जस्टिस का काम नहीं छापे मारना, वो मिसकंडक्ट था। ओके, लेकिन जज का काम नहीं है ये काम करना। ठीक है, वो भी मिसकंडक्ट था। ठीक है। खैर, अब गंडापुर साहब जो है, इनकी शख्सियत जो है वो सारी दुनिया के सामने पता है हर एक को। रिहाम की किताब में पढ़ी उन्होंने तो कुछ और ही कहा हुआ है। उनकी किताब को तो कोई अहमियत नहीं देता जी जी, लेकिन किताब तो लिखी हुई है ना, किताब लिखी है, बिल्कुल। 2015 में भी ये पकड़े गए थे, पुलिस ने पकड़ लिया था। ये बल्दियाती इलेक्शन के दौरान वो बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे, तस्वीरें हाँ जी, हाँ जी, आ गई थी। और हाजिर दिमाग इतने हैं क्योंकि शहद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शहद से याददाश्त अच्छी हो जाती है। एक टीवी प्रोग्राम में मैंने खुद इन्हें बैठे हुए देखा है, ये कह रहे हैं
कि कुलभूषण तो इन्होंने दे दिया था, कुलभूषण तो पाकिस्तान में है ही नहीं, कुलभूषण तो पाकिस्तान में है ही नहीं। यानी इस हद तक के झूठे लोग हैं ये। पता नहीं किसने बता दिया उनको कि कुलभूषण जो है, जो गिरफ्तार हुआ था वो इंडियन वो वाला, आपको पता ही है ना, बिल्कुल, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने उसका नाम क्यों नहीं लिया, उसने बताया कि जनाब हमने पकड़ा है और हिंदुस्तान कर रहे हैं या सारा कुछ, तो नाम क्यों नहीं लिया। ये कह रहे थे, इन्हें वो चले गए। वो जो एंकर था वो कह रहा था, गंडापुर साहब आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ कि वो तो है ही नहीं पाकिस्तान, वो तो उनको भेज दिया, उनको हाँ भेज दिया उनको, वो चला गया हुआ है। ठीक है, बस शहद के जरिए सर। हाँ, शहद के जरिए तरह की बातें वो तो करते रहते हैं। ठीक है। और बाकी हाँ जी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून वालों ने भी एतराज़ किए। जी जी बिल्कुल। और जो इनके शहजाद वसीम साहब है, हाँ जी, उन्होंने कहा जनाब तुसी भी दे गल्ला करते हो, तुसी माफ़ी मंगो, असीं भी मांग लेंगे। ये क्या बात है? वो शहद वाली बात रजा रवानी ने भी की है, लेकिन बाद में वो उन्होंने कहा कि चलो यार इसको, हाँ उस समझदार और पार्लिमानी उनको कहा जी ये नारे भी हजब कर रहे हैं, और जो मैंने शहद वाली बात की है ये भी निकाल दें। अब ये गद्दार कह रहे हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने एटमी प्रोग्राम दिया, जब उनको थी ना वहाँ चल रही थी अदालत में केस चल रहा था उनका, जी जी सर, तो उन्होंने अपने एहसानात के निभाए, ठीक है, मुख्तलफ। और उनमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो OIC का चेयरमैन हूँ, ये भी उन्होंने कहा कि मैं अब भी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो उसको मार्शाल्लाह को मान नहीं रहे थे। OIC के चेयरमैनशिप उस वक्त पाकिस्तान के पास थी, लेकिन उन्होंने कभी ना जेल में उनके बारे में जितनी भी किताबें हैं या उनके आखिरी लम्हात, कहीं उन्होंने अपने एटॉमिक प्रोग्राम का जिक्र, हालांकि वो कहते थे घास खा लेंगे जी, अपना एहसान के उन्होंने उसको खुफिया रखा हुआ था, उसको खुफिया रहने दिया। ठीक है। और उसको कह रहे ये गद्दार है। फौज का तिया पंचा जो वो कर सकते थे, इतनी बड़ी शिकस्त खा के आई थी, लेकिन उन्होंने मोराल अब किया। कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे ये लगे कि ये फौज नैलों की फौज है, या बुज़दिल हैं जो हथियार पहन के आ गए, ये उन्होंने। और जो उस वक्त जो किताबें होती हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, वहाँ भी उस शिकस्त को फौज के खाते में नहीं डाला हुआ था उन्होंने। दीगर अवामल जो हैं कि जनाब हिंदुस्तान की साजिशें और ये और वो पढ़ लें आप। जी बिल्कुल, एनडीए के साथ अगर वो चाहते तो वो बिल्कुल ही आपने वो क्लियर कर जो मर्जी कर सकते थे। ठीक है। पर जो दूसरा मामला वज़ीर पंजाब और वज़ीर कानून के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने वाला है, वो यार एक खातून थी ना अफशन लतीफ़, ये बिल्कुल ब्यूरो वाली, हाँ, जो दारुल अमान वाली, उसने एक दरखास्त दी है। उनका जी मैंने वो नंगे किए, वो खवात बच्चियाँ जो थी उनको लेके जाते थे, और वो उन्होंने बड़ा रौला शोला डाला था प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाज अपने शौक के साथ। उनका जी मुझ पर तशद्दुद किया गया है वज़ीर आला की इमाम है, ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब, और वज़ीर कानून राजा बशारत उसमें शामिल है। मेरा घर जला दिया इन्होंने। ये घर जलाने वाली खबर मेरे आपकी नज़र से गुजरी, मेरी नज़र से गुजरी नहीं। बहरहाल वो ये कह रही हैं कि जनाब मेरा घर जला दिया उन्होंने, और इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए इन पे। तो वो सेशन कोर्ट में लगा था केस, तो पुलिस से रिपोर्ट मांग ली अदालत ने। ये आमतौर पर होता तो नहीं, वो पुलिस को कह देंगे, पुलिस वाले अगर दर्ज कर भी लेंगे बाद में डिस्चार्ज कर देंगे उनको, या मुकदमा खारिज कर देंगे, ठीक है, जो भी है। तो वो लेकिन बहरहाल एक इशू है ऐसा, ठीक है, जिस पे वो आगे बढ़ सकता है मामला, ठीक है सकता है। और वो एक किसी ने ज़िया हक के हवाले से, जी मोहम्मद अख्तर साहब ने पूछा हुआ था कि अदलिया को इस्तेमाल करके ज़िया हक ने मकासद इस्तेमाल किए, वो सिलसिला आज भी जारी है। यार वो ये बात इनकी ये ज़िया हक से शुरू होके, बल्कि उस वक्त तो नहीं, खैर अयूब खां के हवाले से उस वक्त तो PCO वगैरह नहीं, ज़िया हक PCO लेके आए थे, जिसमें वो कहते थे जनाब हम उसके ज़िया हक के वफादार रहेंगे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव या जो भी होगा। फिर मुशर्रफ साहब लेके आए, बिल्कुल। और फिर अब जो है, आपको PCO तो है नहीं, लेकिन वो वाली बात जो हमने कल की थी, उस तरह के एस्टेब्लिशमेंट का ढांचा या हैयत
या शक्ल जी मुक्तदर नंबर 1 ने तब्दील कर दी है। अब वो जस्टिस मकबूल बाकर पे भी, जस्टिस मंसूर अली शाह पे भी, जस्टिस याहिया अफरीदी पे भी, जस्टिस अमीन पे भी, जस्टिस काजी पे भी, जो भी हक और सच की बात करने वाले लोग हैं ये कहेंगे जनाब उनको। लेकिन ये पता है क्या आता है, जो जजेस होते हैं इनके अंदर एक होता है आइन की बालादस्ती की बात, जी वो किसी वक्त भी हो सकती है। अब जब ये ज़ियादा मुशर्रफ को उन्होंने 3 साल दिए थे जी 2002 तक, 2000 तक, उस वक्त पूरी दुनिया इनको गालियां दे रही थी। उस वक्त मैंने शजरे मुराद के नाम से एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, वो आपको याद होगा कि शॉर्ट स्टोरी है कि एक बच्चा घर से भाग जाता है, वो कहता है मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, बाद में वो घर एक खत लिखता है कि मैं जब घर के पास से ट्रेन में से गुजरूंगा तो आपके दरख्त पे अगर वो झंडा लगा होगा तो मैं समझूंगा आप प्यार करते, मैं घर वापस आ जाऊंगा। वो दुनिया घूम घाम के आता है, छोकरे छोकरे घर के पास से गुजरता है तो वो देख नहीं सकता, तो अपने साथी को जो आगे सीट पे बैठा था कहता है वो देखें एक दरख्त होगा वहां देखने को कपड़ा बंधा हुआ है, यानी उसको यकीन ही नहीं होता कपड़ा बंद, तो वो कहता है ओ माय गॉड वो पूरा दरख्त झंडों से भरा हुआ है, यानी इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। उस वक्त मैंने ये लिखा था कि ये जो जजेस है ना, हम इनको ये समझते हैं कि ये, लेकिन उनके अंदर वो है मोहब्बत, वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसी जजमेंट के नतीजे में इलेक्शन करवाने पड़े थे मुशर्रफ को, उसी जजमेंट के नतीजे में वो जो इलेक्शन हुए थे उसी जजमेंट के 2002 में जो इलेक्शन करवाने पड़े थे। ये कोई पता नहीं होता कब जज के अंदर का एक जज जाग जाए, सही वाला जज ठीक है, जाग जाए, ये मामला चलते रहते हैं। अफनान साहब वाले मामले में बात करते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतने ही, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।